कर्तव्य एक एनजीओ इनिशिएटिव है और हम लोग का एक ही मोटो है, इट इज़ द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स। मम्मी क्या करती है बेटा? मम्मी काम करती है एल्युमिनियम फैक्ट्री में। पेपर बांटते हैं और गार्ड का काम करता है। साइकिल का दुकान है। पापा टेम्पो चलाते हैं, मम्मी हाउसवाइफ है। नमस्कार, जोहार। प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं उस जगह पर सूरज ढल चुका है, रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि शाम का वक्त है और जिस तरफ हम जा रहे हैं उस तरफ आपको प्रकाश दिख रहा होगा। ये प्रकाश सिर्फ बल्ब का नहीं है, ये प्रकाश है शिक्षा की। और जहाँ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो खुद भी छात्र हैं और पढ़ा भी रहे हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो एक जुनून लेकर एक विज़न लेकर काम कर रहे हैं। क्या है पूरी कहानी, क्या है और कैसे हम इसे आप तक पहुँचाना चाहते हैं, आइए एक एक कर बात करते हैं और पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आदित्य रॉय है। मैं बीटेक सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। मैं कर्तव्य में एक वॉलंटियर हूँ। कर्तव्य एक एनजीओ इनिशिएटिव है। वो 2007 में हमारे एक एलुमनी अनिकेत शर्मा सर से स्टार्ट हुआ था और अभी हम लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स यहाँ क्लासेस लेते हैं और हम लोग का एक ही मोटो है, इट इज़ द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको फाइनेंशियली कुछ दिक्कत हो, वैसे स्टूडेंट का मदद करना, यही हम लोग का सोल मोटो है। जाहिर है कि आप लोग एक उद्देश्य से आगे बढ़ें तो पैसा नहीं ले रहे। यस सर। कितने स्टूडेंट हैं अब तक, कितने पास आउट हो चुके हैं? सर अभी हम लोग के एट प्रेजेंट अराउंड 90 स्टूडेंट्स हैं। 3 सेंटर्स चल रहे हैं। यस सर, एक हटिया में, एक तुपोदाना सेंटर है और एक निफ्ट 2019 में स्टार्ट हुआ था, सबसे न्यू सेंटर। तो कितने वॉलंटियर होंगे आपके इस ऑर्गेनाइजेशन में? सर वॉलंटियर्स अगर टोटल बोले तो अराउंड 100 है, लेकिन अगर एक्टिव बोले ये क्लासेस लेने में, क्लासेस के लिए सिर्फ सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स लेते हैं, वो अराउंड 35 to 40 है। कोई बच्चा अगर दूसरी जगह कहीं पढ़ रहा है और वो यहाँ आकर पढ़ना चाहता है तो क्या प्रोसेस है? अगर कोई बच्चा ट्यूशन नहीं वहन कर सकता उसका खर्च, तो कैसे करेगा संपर्क आपसे? तो सर हम लोग का बस 2 ही क्राइटेरिया पे हम लोग लेते हैं एडमिशन। पहला, हम लोग एक फैमिली के पास जाके सर्वे लेते हैं कि वहाँ का ऑक्यूपेशन, पेरेंट्स का क्या है, उन लोग का फाइनेंशियल स्टेटस, कंडीशंस क्या है। अगर हम लोग को लगता है कि हाँ इनको ज़रूरत है सही में, तो फिर हम लोग उन लोग को प्रेफरेंस देते हैं। दूसरा होता है कि जब कभी भी सीट्स ज़्यादा रहते हैं और स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं, सीट कम रहते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कौन स्टूडेंट है कि फाइनेंशियली दिक्कत की वजह से आगे नहीं पढ़ पा रहा है, इसको पढ़ने का मन है लेकिन किसी वजह से, पैसे की कमी की वजह से वो नहीं पढ़ पा रहा है। तो वैसे स्टूडेंट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद हम लोग उनको एडमिशन देते हैं। मान लो कि सेलिंग प्राइस कम हो गया, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गया, तो वही उसके जगह लॉस आ जाता है। कर्तव्य की कोई ऐसी कहानी हमें बताइए जिससे आप प्रेरित हुए हों। एक हमारे एक स्टूडेंट थे संजय मांझी, तो वो मेस में वर्क करते थे। तो उनको हम लोग देखे कि वो वर्क करते थे और पैसा कमा के घर पे अपने देते थे, तो फाइनेंशियली बहुत वीक थे वो, उनका घर। तो हम लोग क्या किए कि उनको बोले कि आप कर्तव्य पे आइए, और कर्तव्य में वो पढ़े, 10 तक पढ़े। उसके बाद फिर अभी उन्होंने MA किया है और वो अभी असिस्टेंट टीचर है। आप कैसे जुड़े? कैसे आपको बताया गया अपने इंस्टीट्यूट में कि ये चल रहा है, अगर करना चाहेंगे तो? सर जब मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में था तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है। फिर जैसे ही मैंने सेकेंड ईयर में एंटर किया तो हमारे सीनियर्स लोग ने हमारा एक इंडक्शन रखा था। उस इंडक्शन में हमें बताया गया कर्तव्य है क्या, इसका मोटो क्या है, इसका सोल पर्पस क्या है, हम लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं इस पर। तो जानने के बाद खुद एहसास हुआ कि नहीं, हमारा भी सोसाइटी की तरफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो उससे हम फिर यहाँ आना शुरू हुए। हम लोग सेकेंड ईयर से यहाँ से क्लासेस ले रहे हैं। आपने जो महसूस किया कि मेरा डिसीजन अच्छा था, अच्छा किया मैंने, ऐसा कुछ कभी लगा? कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे जिससे मैं ज़रूर भावुक हो गया था। जैसे सर एक बार मैंने बोला था कि आपका मैं एक्स्ट्रा क्लास रखना चाहता हूँ, 9 वालों को बोला था। तो हम में 9 में एक स्टूडेंट है विकास, तो मैंने पूछा कि विकास आ सकते हो? तो विकास ने बोला कि नहीं सर कोई दिक्कत है, इस वजह से मैं नहीं आ सकता हूँ। तो हम पूछे क्या दिक्कत है? बोले सर कुछ काम है। तो हम बोले कि ठीक है, कोई काम होगा तो हम पेरेंट्स से बात कर लेते क्या काम है। तो जब मैंने पूछा कि क्या काम है, तो मुझे जो ये जवाब मिला उससे मैं बिल्कुल दंग रह गया कि एक छोटा सा बच्चा कितना कष्ट करके आगे बढ़ रहा है। सर इसका जवाब था कि मुझे गुपचुप के लिए गुपचुप बेलना है, वो पूरी बेलना है सुबह में। उसके पापा वो फेरी लगाते हैं
तो इसका जवाब था कि मुझे वो गुपचुप बेलना है। विकास, अभी भी बेल रहे हो, घर पे मदद कर रहे हो? नो सर, क्योंकि अब मम्मी पापा बोले कि तुम बस अच्छे से पढ़ो, भैया लोग समझाए थे मम्मी पापा को। कैसे पता चला था इसके बारे में कि इस तरह का कुछ है? सर यहाँ पे पहले जब सीनियर भैया लोग थे तो वो लोग एक बार प्रचार किए थे, तो उसी से पता चला था कि यहाँ पे NGO है, और वही भैया लोग ही वो लोग घर जाके मतलब प्रचार कर रहे थे, तो उसी टाइम हमको देखे थे, तो मैं बोले तुम आ सकती हो उधर। नालंदा से हूँ, नालंदा भैया, नालंदा में नेपुरा बेरोटी एक गांव है सर, वहाँ से हूँ मैं। तो वहाँ पे मैं कुछ बच्चों को, जब मैं 10th में साथ था सर, तो मैं 7 तक के बच्चों को कुछ पढ़ा देता, जहाँ तक सर मेरे से बनता था मैं वहाँ तक करता था सर। तो जब मैं यहाँ पे आया सर कर्तव्य में, तो मुझे लगा कि यहाँ पे जुड़ाव एक महसूस हुआ मुझे सर, तो मैंने फर्स्ट ईयर से ही सर इसमें जुड़ाव महसूस किया और मैं इसमें जुड़ गया सर। ऐसे स्टूडेंट जो यहाँ से निकले हैं वो किसी तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं कि केपेबल है, जो एलुमनीज है या फिर जो स्टूडेंट यहाँ पे है और अच्छे पोजीशन पे जा चुके हैं इंजीनियरिंग बीटेक करके, वो हम लोग को फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, फंड्स देते हैं। तुम ये पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा हुआ है? ये वाला तुलसी मीठे बचन तुलसी मीठे बचन ते सुख उपज च और बासीकरण एक मित्र है, ताज तेज दे बचन कठोर। इंडिया में बहुत ज़्यादा मतलब इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि पैसा के कारण या फिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम के चलते नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो अगर उन लोग को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जिनका बहुत बच्चों का सपना होता है कि कुछ आगे जाके करे, पर फाइनेंशियली उन लोगों को प्रॉब्लम होता है, इसलिए नहीं कर पाते हैं। पापा नहीं रहते साथ में। पापा है ना, आते हैं मिलने? नहीं, पापा अच्छे नहीं हैं। मम्मी क्या करती है बेटा? मम्मी काम करती है एल्युमिनियम फैक्ट्री में। कब से पढ़ रही हो अंजलि यहाँ से? 7th क्लास से। 7 से? यस सर। अच्छा, इससे पहले ट्यूशन पढ़ती थी? क्या करते हैं मम्मी पापा? पापा टेम्पो चलाते हैं, मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा, पढ़ने कब से आ रहा है यहाँ पे? कितना दिन हो गया? 1 महीना, 6 दिन, 5 दिन? 1 महीना। 1 महीना हो गया। क्या करते हैं बेटा? क्या हाँ? पेपर बांटते और गार्ड का काम करता है। मम्मी? मम्मी सिलाई करती है। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? साइकिल का दुकान है। साइकिल का? हाँ, साइकिल रिपेयरिंग का है या फिर साइकिल का? साइकिल रिपेयरिंग। का। मम्मी क्या करती है? मम्मी घर में रहती है, हाउसवाइफ। क्या करना चाहते हो तुम लोग दोनों खुशी आगे? डांसर बनना चाहते हैं। अच्छा, तुम डांस कर लेती हो? यस सर। अच्छा, तुम? जज बनना है। जो यहाँ से आप सीख के जा रहे हैं वो कितना वैल्यूएबल लग रहा है आपको? सर बेसिकली हम लोग जब बाहर निकलते हैं स्कूल से, स्कूल ख़त्म करके कॉलेज में, तो थियोरेटिकल नॉलेज तो सबके पास होता है, लेकिन एक प्रैक्टिकल नॉलेज होता है जो कोई टीचर नहीं सिखा सकता है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं। वो हमको लगता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन NGO से जुड़ के ही हम लोग सीख सकते हैं कि सोसाइटी के साथ सोशलाइज कैसे किया जाए। सर कर्तव्य से अगर हम नहीं जुड़ने का मौका मिलता तो कहीं ना कहीं बस एक पैसा कमाने का मशीन बन के रह जाते। बस इंजीनियरिंग कंप्लीट होता, पैसा कमाते, घर बेचते, यही होता। सोसाइटी के प्रति क्या अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कभी एहसास नहीं होता। 3-4 साल पहले एक भैया पास आउट हुए हैं, अनुभव भैया, वो उनसे बहुत ज़्यादा लगाव था, और वो मतलब वो बहुत अच्छे से समझ जाते थे, और उनका भी जो पढ़ाने का वो था, हम भी बहुत अच्छे से समझ गए थे। वो फाइनल ईयर तक मेरे को आके पढ़ाए थे हम लोग वाले बैच को। अभी कहाँ है अनुभव भैया? अनुभव भैया तो अभी उनका जॉब तो वैसे लुधियाना में लगा था, पर वो अभी UPSC का तैयारी कर रहे हैं। आयुष यहाँ पर कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं और आयुष 3 क्लास से, अगर हम गलत नहीं है तो 3 क्लास से यहाँ पढ़ रहे हैं। तो आयुष ने एक तरह से बहुत लंबा समय बिताया है, तो आयुष यहाँ की स्थिति और यहाँ के लोगों को, मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो छात्र यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और अब कई तो जॉब कर रहे होंगे, उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। आयुष, कैसे पता चला था यहाँ के बारे में? मेरा एक भैया पढ़ते थे वहाँ, उनका दोस्त एक पढ़ता था तो वही बताया था। तो अब तक का अनुभव कैसा है? मतलब पढ़ाई में तुम कितना इम्प्रूव कर पाए? अगर तुम्हारे लाइफ से या तुम्हारी पढ़ाई से कर्तव्य को निकाल दें तो तुम कहाँ रहते हैं इस वक्त? क्या कर रहे हो? अभी नॉर्मली पढ़ते रहते हैं, लेकिन यहाँ कर्तव्य में पढ़ते तो ज़्यादा हेल्प मिलता है, जैसे साइंस सब्जेक्ट में ज़्यादा हेल्प मिल जाता है, मैथ में भी हम लोग का डाउट क्लियर हो जाता है सब। पापा अभी रिचार्ज करते हैं। क्या करते हैं? रिचार्ज मतलब जो दुकानदार है ना उनको रिचार्ज करते हैं। तुम क्या बनना चाहते हो आगे? केमिकल इंजीनियर।
तो हमने कर्तव्य जिस तरह का काम कर रहा है, रांची में इसके 3 सेंटर हैं, और जिस तरह से गरीब बच्चों को जो कुछ करना चाहते हैं, जो सक्षम नहीं है फाइनेंशियली, उनको जिस तरह से कर्तव्य कोशिश कर रहा है कि उनको एक रास्ता दिखा सकें, वो शिक्षा जिसके वो अधिकार हैं उसको दिला सकें। तो इस तरह इस कहानी को पहुंचाने में आपने कई तरह की देखा होगा, लाइटिंग की परेशानी है, तो ज़रूरत है इस तरह की कहानी में आपको भी समझने की, कम होती और ज़्यादा होती लाइटिंग के माध्यम से, कि आप भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को सहयोग कीजिए। और अगर कुछ करना चाहते हैं, इस पूरे वीडियो को देखकर आपको भी लग रहा है कि आप सक्षम हैं, कुछ समय निकाल कर बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो ज़रूर पढ़ाइए। अपने घर पे पढ़ाएं या फिर कोई ऐसा सेंटर ढूंढें जहां आप इस तरह के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा, और इस टीचर्स डे हमने कोशिश की कि एक ऐसी कहानी आपके सामने रख सकें जो पारंपरिक शिक्षा और गुरु और शिष्य के रिलेशन से अलग है, इतर है। यहाँ वैसे छात्र हैं जो खुद अभी सीख रहे हैं, जितना सीखा है बच्चों को सिखा रहे हैं। कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ रहा है, और यहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं जो 9वीं में हैं, 8वीं में हैं। अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो अपने से नीचे क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इजाज़त दीजिए, ऐसी फिर कहानियाँ हम आपके सामने लेकर आएंगे, और कोशिश करेंगे कि एक बार फिर आप में वही ऊर्जा और वही उत्साह भर सकें जो इस कहानी के माध्यम से हम भर रहे हैं। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।